दोस्तों मैं का साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आज की आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। उसमें हम लोग घातांक करड़ी के जो क्वेश्चन आपके पुलिस और जीडी में जो आने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही रखेंगे जो, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, जो क्वेश्चन आप लेवल का होगा वही पढ़ाएंगे, बाकी हम लोग स्किप कर देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। जैसे करें शुरुआत, तो 1 लाख बनता है, देखिए भाई 1 लाख तो कर ही दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल लगेगा आप लोगों को जो लोग जानते हैं। आपको ध्यान रखना कि शुरुआत यहाँ से करते हैं। 49 वर्गमूल कितना आता है? 7, ठीक है। 7 तो 29 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा √36, ठीक है। और √36 वर्गमूल आ जाएगा 6, ठीक है। 6 19 हो जाएगा 25। 25 वर्गमूल आता है 5, 5 11 हो गया 16। 16 वर्गमूल आएगा 4, 4 5 9, √9 मतलब आ जाएगा वर्गमूल 3, प्लस माइनस 3 मतलब 3। ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये आपको स्किप कर देना है, ये वाला आपको स्किप करना, क्योंकि अलग कट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम लोग अलग बढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं लगवाना है। ये देखते हैं हम लोग, जैसे 0.5 का वर्ग है तो 0.5 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 0.25। वर्ग करने पर दशमलव अंक दूने हो जाते हैं, ठीक। 49 वर्गमूल लेंगे तो आएगा 7, तो वर्गमूल लेने पर दशमलव के अंक कितने हो जाते हैं? आधे, ठीक है। तो ये हो गया 70, 0.7 मतलब 70, ठीक है। चाहे 0.7 ही लिखो ना, आप परेशान हो जाएंगे अभी। इसका आपका 8 है, घनमूल लेना है तो किसका घनमूल होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद? 1 अंक बाद। ये आपका 0.23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये 70 है, ये आपका 20 है, ये 23 है, ये 25 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? छोटा पूछा गया है, ये है आपका, तो घनमूल वाला आपका जो है सबसे छोटा है, अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें हमने छोड़ दिया है कहीं से, एक इसमें ये क्वेश्चन और देखना था, ठीक है। जैसे इसका जब वर्गमूल लेंगे तो एक वर्गमूल तो एक ही आता है, दशमलव अंक का 2 है तो 1 रह जाएगा, ठीक है, प्लस 81 वर्गमूल कितना आएगा? 9, 0.2 है आपके तो 1 बचेगा, ठीक है, 0.121 मतलब होता है 11। वर्गमूल लेंगे तो दशमलव का अंक 2 है तो 1 बचेगा आपका, ठीक है। प्लस करते जाइए, बाद में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका प्लस करके है, ये किसका आपका है? 3 का वर्गमूल है आपका, 0.4 अंक तो 2 अंक बचेंगे, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। जब आपको जोड़ना हो ना जोड़ पाओ, दशमलव दशमलव एक सीधा माना चाहिए, तो आप आसानी से इनको जोड़ पाएंगे। तो 3 हो गया, 9 2 11 की 1 अप्लाई 1, 2.13, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हालांकि 2-3 क्वेश्चन में स्किप किए थे, तो इनको हमने लगवाया इसलिए नहीं कि अभी थोड़ा सा आपके लिए हार्ड लगेगा। ये क्वेश्चन और ठीक ठाक है, लेकिन समस्या वही है कि आपको ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पूछा जाता है। प्रयास करो लगाने का, वो क्वेश्चन लगाया करो साथ साथ, जब ना आएगा तब तुम बताएंगे, ठीक है। पहला काम ये होता है आप लगाएं, हमारे लगाने से पहले आप आंसर निकाल लीजिएगा, फिर देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, फिर कमेंट बताना है आज क्वेश्चन जितने हमने करवाए हैं उनमें से कितने आपके सही हुए, ठीक है। जब आप अपने से अभ्यास करेंगे तभी कुछ होगा। कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, वो लगा रहा है तो आप लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप स्वयं लगाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, और वो जब आपको आने लगेगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे करड़ी घात 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 12, तो सबकी करड़ी घात का एल्फियम लेना होगा, 6 4 इनका सबका एल्फियम 12 ही आएगा, तो सब में करड़ी घात 12 लिख दो आप, ठीक है। क्योंकि जब तक करड़ी घात बराबर नहीं होगी तब तक आंसर संभव नहीं। जैसे अब इसमें होता क्या, 3 लगाओ भाग, 3 चौको 12 हो गया, तो 4 पावर 4, ठीक। 4 तिया 12 तो 6 की पावर 3, 6 दूनी 12 तो 15 की पावर 2, 12 एकम 12 2 45 पावर 1, ठीक है। जितनी बार भाग जाए उतनी घात लगा देते हैं हम लोग, तो ये हो गया 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, ठीक है भाई। 6 का क्यू, 4 छक्का 36 छक्का 216, 6 का क्यू, ठीक है। 15 15 225 245 पूछा गया है सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो आप देखें 45 25 16 56 कौन बड़ा है? आप कहेंगे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बड़ा है, करड़ी घात 3 √4
आंसर आपका ए सही। ठीक है, बोलो बोलो, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। सर्दी ज़्यादा हो रही है, गर्म पानी से काम चलाना पड़ रहा है भाई। ठीक है, तो आप भी चाय वगैरह पीजिएगा, जम के अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, इसका मान पूछा गया है। देखो दशमलव अंक अगर दोनों बराबर हैं तो दशमलव का काम खत्म ही हो गया। ठीक है, ऊपर 441, नीचे हो जाएगा 625। दशमलव 3 अंक नीचे, दशमलव 3 अंक ऊपर, दशमलव दोनों जगह से खत्म। ठीक, अब ये किसका वर्ग है? ऊपर का होगा 21 का, नीचे किसका है? 25 का। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे 25 या 5 आए तो गुणा करके दशमलव खत्म कर दिया करो। जैसे इसमें अगर 4 गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा? ऊपर 84 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। अब ये कह सकते 0.84। ठीक है, 100 या 10 होगा तो 10 का मतलब 0.1 अंक बाद, 100 का मतलब 0.2 अंक बाद। आंसर आ जाएगा 0.84, ऑप्शन बी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? या इसमें भाग लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये भी हम स्लिप कर रहे हैं आपका, हालांकि लग जाना चाहिए लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपका खूब इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ध्यान रखना आपको। कार्ड क्या है कि कर्डी इसका रूट 5 तक वैल्यू दी गई, तो इसकी जो वैल्यू पूछी जाती है तो जितना हारो उतने ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो। तो ऊपर हो जाएगा रूट 15 और नीचे रूट 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। और ये रूट 15 की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, भाग लगाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नम 27, 1.29 की समथिंग आएगी। और रंग बढ़ाओ, 3 नम 27 हो गई, 2 बची, फिर 3 18, 2 बची हैं आपकी, 1 बची होगी 10, तो आएगा 3 3 3 3। ठीक है, तो अब ये आपका जो बार बार आएगा उस पर लगा देते बार, 1.293 पे बार। ठीक है, आंसर आएगा आपका ए। सही बात, अच्छे क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो सेम क्वेश्चन भी लगा चुके हम लोग, वही क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यान देना है कि वर्गमूल लेना है। क्या लेना है आपको? वर्गमूल। ठीक भाई, तो 400 का वर्गमूल पता होगा सबको, 20 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो जीरो बेकार ही लगी है, ये 2 अंक हैं आपका, तो 1 अंक बचेगा, 4 मतलब 2.1 अंक बाद। ठीक है, इसमें आपका 2 2 4 2 6 अंक हैं आपके, वर्गमूल आपका 2 आएगा और 0.3 अंक बाद। ठीक, ऐसा आएगा जाके। इन सबको जब ऐड करोगे तो दशमलव ना हो, दशमलव बाद मान लो। ठीक है, दशमलव और 0.002 जब जोड़ोगे 202, 20.202। ठीक है, आता है आंसर आपका सी सही। बोलो बोलो, सभी क्वेश्चन अच्छे ना? अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी लगा चुके, यहाँ निकलेगा 13, 13 अब इसमें जोड़ोगे 8 3 11, 121 आएगा। 21 चीज का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको जोड़ 121 हो जाएगा रूट में, और रूट 121 का मान होता है तो आप कहोगे 11, 11 38 49 हो जाएंगे, और रूट 49 मतलब होता है 7, 57 जोड़ोगे 64 हो जाएगा, 64 मतलब होता है 8, और 8 8 कितना हो जाएगा? 16, 16 मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए सही, 4 सही हो जाएगा ना? सही बात। चलो, ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया कि ये क्वेश्चन अक्सर गलत होता है। 13 की वैल्यू दी गई है, 31 वैल्यू दी गई, तो होता क्या है कि जैसे ये बच्चे ने देखा तो फिर लगता है 13 है, ये 13 नहीं, दशमलव में 2 अंक चाहिए, 31 माना रखना पड़ेगा आपको, 11.41, लेकिन 40। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे 2 अंक दशमलव के थे तो दशमलव 1 अंक और इधर बढ़ेगा, दशमलव कहाँ जाएगा? इधर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आपको 1300 दिख रही है, लेकिन 13 फैन नहीं, 13 अलग है, 100 अलग करोगे तो 100 का मतलब 10 आ गया, और 13 का मान कितना था आपका? तो आप कहेंगे 3.605। ठीक है, प्लस ये आपको 13 दिख रहा है, 13 नहीं है, ये 130 है, क्योंकि दशमलव 4 अंक चाहिए हमको। 130 वैल्यू कितनी है? 11.40, लेकिन दशमलव के 2 अंक जे और 2 अंक जे कहाँ हो जाएगा आपका? यहाँ। ठीक, अब इनको जोड़िएगा तो इनका जब गुणा करो 36 पॉइंट हो जाएगा आपका, तो 36.05, ये है आपका 1.140, ये आपका है 0.1140। ऐसे आप जोड़ेंगे तो 0 4 4 5 9 1 10 की 0 फ्लाई 1 3 2 और 1 3 6 1 7 37.3040, 37.304, आंसर आपका सी।
ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। अब इसमें भी दशमलव का गेम है आपका। ए क्यू बी क्यू ऊपर बनाया गया है, तो नीचे आपको दशमलव के अंक जो हैं सेम बनाने पड़ेंगे। वैसे तो कुछ भी नहीं था, दशमलव आपका यहाँ हो जाए काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा सब में देखो। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव का एक अंक इधर खिसकाओगे तो इसमें आपको 10 का गुणा चाहिए। ठीक है, 10 का गुणा करो, 10 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ही रखना कि जब 10 का गुणा अंदर जाएगा तो वर्ग करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो अंदर 100 का गुणा होगा, 100 का भाग लगेगा। जैसे ही आप 100 का गुणा करोगे इसमें अंदर जाके, तो 100 का देना पड़ेगा भाग। जिस 100 का होंगे ऊपर, बाकी सेम बच जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा ये √100 हो जाएगा। √100 की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो आप प्रयास ही करिएगा। जैसे ये वाला आपका 0.01 का वर्ग है, तो इसमें अगर हमें 10 का अंदर गुणा करना पड़े तो कंडीशन क्या बनेगी, देखना आप लोग। 0.01 है, इसमें गुणा 10 किया तो 10 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि दशमलव आपका 0.1 हो जाएगा, वही तो आपको चाहिए। लेकिन नीचे वाला जो 10 है उसको जब बाहर लाओगे तो उसका वर्ग होगा। जब वर्ग होगा तो हो जाएगा वो 1/100। तो 1/100 सब में कॉमन लेंगे तो ये 100 कहाँ हो जाएंगे, ऊपर ऊपर हो जाएगा। उसका मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बाकी पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आपको स्किप कर देना है, ये भी आपको स्किप करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लग जाते हैं लेकिन आपको अभी बताया नहीं, कारण उसका यही है कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अंतर अगर समान हो, ठीक है, अगर अंतर समान हो, जैसे अंतर आप देखें यहाँ से कितना है, यहाँ 399, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर है, तो छोटी संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या छोटी होती है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी पूछेगी, तो बड़ा मान कौन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतर समान है, अंतर समान देगा तो छोटी वाली बड़ी, बड़ी वाली समान, ठीक है, बड़ी हो जाती। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जैसे आप सॉल्व करोगे तो बड़ा पार्ट है, तो इसलिए आपको हम छोड़ रहे हैं। ये जैसे आपका ये सिंपल सा है, 144 मतलब क्या हो जाएगा 12, तो 4 + 12 क्या हो जाएगा 16, और 16 का मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन थे आपके, इम्पोर्टेंट थे। जैसे ये वाला आप कैलकुलेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 क्रॉस 4 में से पहला कोष्टक है आपका 9 - 4 बंद बड़ा कोष्टक भाग, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, 8 भाग 8 ऑफ 4। ठीक है, ऑफ मतलब धरना है तो गुणा ही होता है, लेकिन पहले सॉल्व होगा प्लस 4 भाग 4 ऑफ 2। ठीक है, कोष्टक बंद, फिर इसके बाद मझला कोष्टक बंद, यहाँ 2 है। अब आप सॉल्व करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व जब करेंगे आप, तो होगा क्या 9 में से 4 कम, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 9 में से जब 4 कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5। ठीक है, अब ये आपका बड़ा कोष्टक है, कोई दिक्कत नहीं, भाग लगा रहने दो। यहाँ मझला कोष्टक आपका लगा हुआ है, पहले छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे आप। तो 4 चौक 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 8/32, क्योंकि पहले भाग ये सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कोष्ट प्लस ये मझला कोष्टक लगा हुआ, ध्यान रखना आप लोग। इधर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो 4/8। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 चौको और 4 8 32, तो ये 8 हो गया। इधर आपका 4 2 6/8 हो जाएगा। इधर सॉल्व करोगे आप तो 9 पन्ना 45। ठीक है, 9 पन्ना 45 हो गया। इधर आपका हो गया आपका 4 2 6/8 भाग आपका 6/8। अगली स्टेप में क्या होगा कि 8 ऊपर 6 नीचे, 8 ऊपर आपका 6 नीचे, तो 45 में गुणे 8/6। ठीक है, 3 3 से काटो 15 बार, 3 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 15 चौको 60। आंसर कितना आएगा 60। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप लोग तो हो जाना चाहिए। कोई समस्या है, बोलो बोलो भाई, समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी। अच्छे क्वेश्चन थे सभी, इसको हमने स्किप कराया था, इसका कार्ड यही था। ये देखो ऐसे क्वेश्चन है, बताओ इनको, एक हम अभी बता देते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लगा रखे थे, आपको अभी सब छुड़वा दिए। इसका शुरुआत में आपका क्वेश्चन था, उसको हम लोग डिसाइड ऑप्शन पे लेके
आपको बता देते हैं, एक आपको कि सब छोड़ रखे हैं। देखो ऐसा कुछ जब भी आएगा तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पे हो, किस पे होगा, जैसे 5 12 13 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5 का मतलब लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कड़ के वर्ग बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये तभी संभव है जब इसका मान 2 हो, रूट एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि 5 स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, ये ट्रिपलेट होती है। तो अब समस्या ये है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब ऐसे ही इसका मान निकालोगे तो वर्ग करना पड़ेगा, जब वर्ग करोगे तो आंसर आएगा एक्स बराबर 4। कितना आएगा, 4। तो इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए छोड़ रखे थे, अभी आपको अमूर्त चिंतन की आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे लगवाएंगे, हम आशा करते हैं कि आपको इसमें क्वेश्चन कोई ना कोई 1 2 मिल जाएंगे। तो प्रयास करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा और मुस्कुराते रहिए और कम टेंशन लो, अच्छे से पढ़ाई करो, दिमाग फ्रेश रखो, किसी से बिन फालतू में नहीं उलझना चाहिए, ठीक है भाई। थैंक यू।